स्टूडेंट्स वेलकम बैक। मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको इस व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में संस्कृत व्याकरण के रचयिता पाणिनि की स्टोरी सुनाई थी। एक साधारण बच्चा जो असाधारण विद्वत्ता की ओर जाता है, पढ़ता लिखता है और बहुत अच्छा काम करता है। आप भी ऐसे बने, इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ग्रामर या व्याकरण होता क्या है। यहाँ पर मैंने एक डिफिनीशन लिखी है कि ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा, ग्रामर या व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। ग्रामर क्या है बच्चों? ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। तो ये बात कितनी सच है, ये डिफिनीशन कितनी हद तक सही है, इसके लिए मैं आपको यहाँ 3 एग्जाम्पल से, 3 उदाहरण से क्लियर करता हूँ। अगर मैं आप पूछूं, यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस है राम घर जाता है, राम गोज टू होम, रामः गृहं गच्छति। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पहला सेंटेंस है कौन सी लैंग्वेज में है, किस भाषा में है, तो सरली यू कैन टेल, आप बता सकते हो कि जो सर आपने पहला सेंटेंस लिखा है वो हिंदी में है। दूसरा सेंटेंस अगर पूछूं तो आप कहोगे कि इंग्लिश में है, अंग्रेजी में लिखा है। तीसरा सेंटेंस डेफिनेटली संस्कृत में है। संस्कृत 9th स्टैंडर्ड तक बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ी होगी, आप जानते होंगे। संस्कृत देववाणी, देवभाषा है और हमारी संस्कृति सभ्यता में बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में हमें सीखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो परिभाषा लिखी है कि ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं, कितनी हद तक सही है मैं 3 एग्जाम्पल से आपको क्लैरिफाई करूँगा, साबित कर दूंगा कि कितना हद तक ये परिभाषा सही है। अच्छा, 3 भाषाओं में 3 सेंटेंस लिखा है। पहली भाषा हिंदी है जिसमें लिखा है राम घर जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें, इस वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता कौन होता है बच्चों? जो व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है या करने वाला होता है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। तो घर जाने का काम कौन कर रहा है बच्चों? राम। तो बच्चों राम यहाँ पर क्या है? कर्ता है। क्या करता है राम? जाने का काम करता है, जाता है, अर्थात जाना बच्चों क्या है? क्रिया है। कहाँ जाता है? घर को जाता है। तो घर यहाँ पर क्या है? कर्म। कर्ता और क्रिया का असर जिसके ऊपर होता है वो क्या होता है? कर्म होता है। फिर बच्चों दूसरा सेंटेंस लिखा है इंग्लिश में राम गोज टू होम। हु गोज टू होम? कौन जाता है? तो हमें जवाब मिलेगा राम। तो बच्चों राम यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट या करता है। क्या करता है? जाता है। गो मीन्स जाना होता है, ये वर्ब है, क्रिया है। कहाँ जाता है? टू होम, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमने देखा कि इंग्लिश में राम सब्जेक्ट, गोज वर्ब और टू होम क्या है? ऑब्जेक्ट है। रामः गृहं गच्छति, कौन जाता है घर? राम। तो यहाँ पर बच्चों राम क्या है? करता है, गृहं कर्म है और गच्छति क्या है? क्रिया है, वर्ब है। तो अच्छा, राम घर जाता है, राम गोज टू स्कूल। तो आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर कि तीनों सेंटेंस में कॉमन बात है, तीनों में सब्जेक्ट वाक्य के एकदम शुरू में है। और हिंदी और संस्कृत में देखें कि जो क्रिया है वाक्य के अंत में है, एकदम आखिरी में है। लेकिन अंग्रेजी में आप क्या देखते हो कि आखिरी में है ऑब्जेक्ट। यानी इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखी जाती है वर्ब, हिंदी और संस्कृत में सबसे आखिरी में लिखी जाती है वर्ब या क्रिया। तो किसने हमको बताया कि राम घर जाता है? हिंदी में सेंटेंस हो, संस्कृत में सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट आता है और सबसे आखिरी में क्रिया आती है, और अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तुरंत वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट या अन्य चीज़ें आती हैं। तो ये किसने बताया? अगर इस भाषा के नियम, हर भाषा का अपना नियम है, उस भाषा के नियम ने हमको बताया। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में या बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैफिक रूल्स क्या होता है? हमें अपने बाएं से चलना होता है। दुबई में क्या सिस्टम है? वहाँ
ड्राइविंग दाएं से होती है, वह हमेशा अपने राइट साइड से चलता है। तो अगर कोई इंडियन आदमी जाए वहाँ पर और रूल्स ना पता हो, लेफ्ट से चले, तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जैसे ट्रैफिक रूल्स है, नियम है कि हर जगह का अपना अपना नियम है, वैसे ही हर लैंग्वेज का, हर भाषा का अपना अपना नियम है। वैसे ही हिंदी भाषा का अपना एक अलग नियम है, अंग्रेजी भाषा का अपना एक अलग नियम है, संस्कृत भाषा का अपना अलग नियम है, सेंटेंस को बनाने के लिए, पढ़ने और लिखने और बोलने के लिए। तो अगर बच्चों, अगर हम अंग्रेजी को हिंदी की तरह लिखें, मीनिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राम। फिर उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हम हिंदी की तरह लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फिर आखिरी में हम क्या देख रहे हैं? वर्ब है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ब। अब ये सेंटेंस लिख गया, राम टू होम गोज। इफ आई आस्क is this sentence correct or incorrect, definitely you will say sir this sentence is incorrect। आप निश्चित रूप से कहोगे सर ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका सिस्टम है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद इंग्लिश में आती है वर्ब, और यहाँ पर आपने लिख दिया है ऑब्जेक्ट। तो भैया किसने बताया? ये इस भाषा के नियम है। तो बच्चों वही बात है कि हर भाषा का अपना नियम है, और उस नियम को जो सीखने का सिस्टम है, उस भाषा का कौन सिखाता है? उस भाषा का ग्रामर, उस भाषा का व्याकरण सिखाता है। तो नाउ आई एम श्योर कि आपको डिफिनीशन समझ में आ गई होगी कि ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। तो बच्चों अब हम सीख गए कि ग्रामर की डिफिनीशन क्या है, ग्रामर व्याकरण वास्तविक रूप से होता क्या है, और फिर हम सीखेंगे कि कोई भी लैंग्वेज की शुरुआत किससे होती है, कैसे बनती है लैंग्वेज, और एस्पेक्ट ग्रामर के क्या हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। और आप सबने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आप सबका हृदयपूर्वक वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और अगले वीडियो का वेट करें जिसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।